हेल्थ फिटनेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक लेटेस्ट ट्रेंड तो नहीं है, ऑल माय चाइल्डहुड आई हैव सीन, वो पिक्चर्स आती थी वेस्ट से, जिसमें लोगों को हमने देखा कि बड़ा शौक होता था उनको, बाथरूम में पहले अखबार पढ़े जाते थे, फिर किताबें पढ़ी जाती थी, टेक्नोलॉजी बदलती गई, लोग आगे बढ़ते गए, आदत ना बदली, लोग फ़ोन ले जाने लगे, टैब्स ले जाने लगे, कुछ होना शुरू हुआ। फिर कुछ रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट से पता चला कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है बहुत सारे एस्पेक्ट से, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि एक रिसर्च की गई जिसमें तकरीबन 125 लोगों को शामिल किया गया और पता ये चला कि 40% लोग जो कि इस्तेमाल करते हैं फ़ोन्स अपने वॉशरूम्स में ले जाते हैं, बहुत देर तक जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर बैठे रहते हैं, उससे कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं जिसमें पाइल्स है, हेमोरॉइड्स हैं, और ये बहुत पेनफुल है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, और जो पेन से जो आपको इसके साथ गुजरना पड़ता है वो अलग मामला है। तो डॉक्टर अबील सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ज़रा मुझे बताइएगा, ये मतलब सालों साल से हम इस बारे में सुनते तो आ रहे हैं, बट स्टिल आई सी लॉट ऑफ पीपल जिनको ये बात पता ही नहीं है कि उनके लिए ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कि टॉयलेट सीट तक अपना फ़ोन ले जाना। जर्म्स तो चले एक अलग बात है, बैक्टीरिया अलग बात है, लेकिन उनकी अपनी हेल्थ के लिए ये कितना गलत है? नहीं, जी ये बात सही है कि देखें, काफी देर तक बैठना जो है वो वैसे भी खतरनाक है बाथरूम में, क्योंकि ये एक हाजत है। तो आप उस टाइम पे जैसे कोई हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिन आए तो उसके बाद उठ जाते हैं बस, तो इस तरह स्टूल भी जब लगे, और क्यों इसलिए इसको कॉल ऑफ नेचर भी कहते हैं कि भाई आप जाएं और फारिग होके वापस आ जाएं। तो तरीका यही है। उसका रीजन ये है कि ये जो जिसको हेमराइड कहते हैं, पाइल्स या ये जो बवासीर होता है, ये होता इसलिए है कि आप उसमें वन ऑफ द काज है, ये जो आप बता रही हैं ये भी एक काज है, और सबसे टॉप पे ये काज है कि अगर आप ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो ये होता ये है कि ये हमारा जो एनल कैनाल होता है उसके बिल्कुल लोअर लेवल पे ये हमारी वेसल्स होती हैं जो कुशन बनाती हैं, हमारे एनल कैनाल को कुशन देती हैं। जब स्टूल पास होता है तो इस कुशन की वजह से इजीली पास हो जाता है। इनका बंच होता है वेसल का 3 जगह पे, उस बंच की वजह से हमारा स्टूल अच्छे तरीके से पास हो जाता है। अब अगर आप ज्यादा देर बैठेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है वो इसको नीचे खींचती है, और उसके अलावा अगर आप ज्यादा देर बैठेंगे ठीक है, तो इस आदत को ख़त्म ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप मतलब इतनी देर बैठे या उतनी देर, इफ़ यू फीलिंग लाइक यू वांट टू गो टू वॉशरूम, अगर आपको अर्ज है तो ठीक है, इफ़ यू फील लाइक यू डोंट हैव द अर्ज, गेट अप एंड कम बैक बाद में। उससे ये वेसल जो होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, ये वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने की वजह से ये बाहर आ जाती हैं, जिसको हम प्रोलेप्स कहते हैं। और इसमें फिर 3-4 डिग्रीज हैं हेमराइड की। सही। फर्स्ट और डिग्री, ये भी जरा बताइएगा डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को कि इसमें सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन से या विद सम प्रैक्टिस आपको आप इससे छुटकारा पा लें? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें तीन स्टेज होती हैं, एक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री तो हम फिर भी टेबलेट और कुछ इंजेक्टेबल थेरापी होती है उससे कर लेते हैं। तो इसका हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आप हमें बता रहे थे कि छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही कितनी नुकसानदेह हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।